हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका हेमा की कक्षा में स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर मेंसुरेशन की वर्कशीट 19 करेंगे कैलकुलेट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 19 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर विच हैज द सेम एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या दिया है, रोम्बस की एक साइड दी है 18 सेंटीमीटर और हाइट दी है 4.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या दिया, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों के एरिया जो है वो सेम है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर का होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब बेस है आपके पास 18 सेंटीमीटर, हाइट है 4.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ गया 81.0 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो साइड क्या हो जाएगी आपकी, 9 9 जा 81, तो 9 सेंटीमीटर ये आपकी साइड हो जाएगी। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट 19 क्वेश्चन नंबर 2, find the area of parallelogram whose base is 12 centimeter and the corresponding height being 7 centimeter। तो area of parallelogram का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और आपके पास बेस है 12 एंड हाइट इज 7। 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट 19 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 1.5 dm। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब चैप्टर पढ़ चुके हैं तो फॉर्मूले तो याद होंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस है बच्चों आपके पास है 24 और हाइट है 1.5 dm। अब dm को जब आपने कर दिया चेंज cm में, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपने क्या किया, 1.5 dm को जब cm में चेंज किया तो वो हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। अब आपने 2 से डिवाइड कर दिया, ये गया 12 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये इसका आंसर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर हो गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट 19 क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 1.26 मीटर, हाउ फार विल इट टेक ट्रेवल इन 500 रेवोल्यूशंस। तो पहले व्हील का सरकमफ्रेंस निकालते हैं। C इज इक्वल टू 2 पाई r होता है, लेकिन यहाँ पे आपको दे रखा है डायमीटर, तो पाई मल्टीप्लाई बाय d इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1.26। अब इसको आपने डिवाइड कर दिया 0.18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 22 मल्टीप्लाई बाय 0.8, यह आ गया आपका 3.96 मीटर। यह आपका सरकमफ्रेंस आ गया। अब है डिस्टेंस कवर्ड in 1 revolution is 3.96 meter, hence total distance covered in 500 revolution. So the total distance is 500 multiplied by 3.96.
सो द आंसर इज 1980 मीटर। ये इसका आंसर है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Worksheet 19, question number 5. A rhombus had its diagonal is 6 centimeter and 7 centimeter. What is its area? So the area of rhombus equal to 1/2 multiplied by d1 multiplied by d2 equal to 1/2 multiplied by 6 multiplied by 7. 2 से 2, 3 जा 6, 3 7 जा 21. 3 7 जा. Worksheet 19, question number 6. In a parallelogram, the altitude is twice the length of the base. Its area is 450 centimeter square. Find the length of the base and altitude. तो आपको क्या क्या दिया हुआ है? Let the base equal to x और altitude is 2x. So area of parallelogram equal to base multiplied by height, यानी base into altitude equal to x multiplied by हो गया आपका 2x. तो ये हो गया आपका 2x square. So area of parallelogram आपको दिया है 450. So 2x square is equal to 450. Then x square is equal to 450 upon 2 से 2 to the 4 225. So x square is equal to 225 centimeter. Then x is equal to 225 का स्क्वायर रूट ये होता है 15, ये है 15 सेंटीमीटर. तो x यानी कि बेस आपके पास आ गया 15 सेंटीमीटर एंड द altitude is 2x. It means 2 multiplied by 15 equal to 30 सेंटीमीटर. ये इन दोनों के आंसर्स हैं. समझ में आ रहा है बच्चों? चलो फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. वर्कशीट 19. फाइंड द एरिया ऑफ फिगर 1. अब आपको इसको कर लेते हैं फिगर 1 और इसको कर लेते हैं फिगर 2. दोनों का अलग अलग एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद दोनों को प्लस कर देंगे. सो एरिया ऑफ फिगर 1 ये है एक रेक्टेंगल का लेंथ हो गया 17 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो गया 5 सेंटीमीटर. लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 5. तो 17 5 85 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये इसका तो आ गया 85 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया आपका ट्रायंगल का बेस हो गया आपका 17 सेंटीमीटर और हाइट हो गया आपकी ये पूरी 9 है. 9 में इस 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ फिगर सेकंड, एरिया ऑफ फिगर 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 17 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 4 सेंटीमीटर. 2 से 2 to the 4, 17 to the 34 centimeter square. So the total area equal to 85 plus 34. 5 और 4 9, 8 9 10 11, 119 centimeter square. So this is your answer. Worksheet 19, question number 8. Find the area of regular hexagon MNOPQR of the side is 5 centimeter. ये रेगुलर हेक्सागन है, इसकी हर साइड आपकी है 5 सेंटीमीटर ईच. सो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ हेक्सागन 6 मल्टीप्लाई बाय √3 upon 4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय √3 upon 4 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर. तो आप लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय √3 upon 4 मल्टीप्लाई बाय 5 5 से 25. तो अब आप लिख सकते हैं 2 to the 4. तो आपके पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय 25 upon 2. तो 25 3 जा हो गया आपका 75. तो आप लिख सकते हैं 75 upon 2 मल्टीप्लाई बाय √3. तो 75 को 2 से डिवाइड कर दिया तो आपके आ गया 37.5. √3 की वैल्यू है आपके पास 1.73. तो 37.5
मल्टीप्लाई बाय 1.73, इसको लिख सकते हैं 64.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसका आंसर है। सो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 64.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। The area of trapezium shaped field is 480 centimeter square and the height is 15 centimeter. आपको एरिया दिया 480 centimeter square, height is 15 meter and the parallel side is 20 meter. आपको next second parallel side. Worksheet 19, question number 9. The area of trapezium shaped field is 480 meter square and height is 15 meter and one parallel side is 20 meter. Find the other side. पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट, इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू है आपके पास 20 प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट इज 15 और ये आपके पास 480। तो 480 इक्वल टू 480 इक्वल टू इसे लिख सकते हैं आप 20 प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 15/2, 2 से 2 7 14, 2 5 10, 480 इक्वल टू 7.5 को 2 से 5 2 10, 7 2 14, 15, 15 plus 7.5b, so 150. तो 480 minus 150 is equal to 7.5b। अब 480 में से 150 को माइनस कर दे 0 3 330 इक्वल टू 7.5b। तो b इक्वल टू 330/7.5, डेसिमल रिमूव किया 0, 5 into 5, 5 is 25, 5 6 is 30, 5 6 is 30, 5 से 5 3 is 15, 5 into 5, 5 3 is 5 2 is 10। तो b इक्वल टू 132/3, 3 4 is 12, 3 4 is 12। तो b की वैल्यू आपके पास आएगी 44 मीटर, ये इसका आंसर। Worksheet 19, question number 10. Find the altitude of rhombus whose area is 420 centimeter square and the perimeter is 140 centimeter. तो perimeter of rhombus equal to 4 multiplied by side, then side equal to perimeter upon 4 equal to perimeter 140/4। यह आपके पास आके 35 सेंटीमीटर, 2 to the 4, 2 7 14 सेंटीमीटर, इसका आगे आपके पास 35। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपके पास बेस क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस है 420 और बेस है 35 और हाइट आपको फाइंड करनी। तो हाइट इज इक्वल टू 420/35, 5 7 35, 5 is 40, 5 4 is 20, 7 is 7, 7 2 is 14, then height is 12 centimeter। ये इसका आंसर है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको देगा 220 मीटर स्क्वायर एंड द पैरेलल साइड 20 मीटर एंड 25 मीटर। आपको हाइट फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आपके पास ट्रेपेजियम में 202, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 20 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप लिख सकते हैं इसको 220 इक्वल टू 45 इंटू हाइट अपॉन 2, इसे कर दिया आपने क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 45 मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई बाय 2, देन हाइट इज इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 45। 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। आपके पास आ गया 88/9। अब 88 को 9 से डिवाइड किया, 9 9 जा 81,
7 डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 9 7 जा 63, 7 0 बढ़ाया, 9 7 ये बढ़ता चल जाएगा तो इसको 8 कर लेंगे, तो ये हो गया आपका हाइट इक्वल टू 9.78 सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर है। ये वर्कशीट बच्चों यही कंप्लीट होती है। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करो बच्चों, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।